चलल हो हर साहेब हर साहेब रखे उनके माता पिता भाई बंधु बेटी बेटा नाती पोता रोजी पूजिम साहब बढ़ती करा। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। ये हमारे भंडारी साहब की तरफ से 10 नेपाली 10 भारतीय दान दिए हैं। उनकर भक्ति साहब अचल करा और हम भाई उनके तो भक्ति खाली देंगे क्योंकि राजकाज का करिए या मकरक जाले फंस जाए फिर यहाँ संसार से छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको राजकाज की जरूरत है उसको राजकाज चाहिए। हमन के क्या जरूरत है, हमन के तो यहाँ से छुट्टी पावल जाए। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। जगमग ज्योति के मावर विराज हो जगमग ज्योति के मावर करने वाला वो बहुत मूल्यवान चीज साहब है। गाड़ी के धुन में बना दिए कि औरत लोग जो भजन में सत्संग में जाएं तो औरत लोग आपस में इसको याद करके और यह गाड़ी के गाना। लेकिन आज मर्द के गाना पड़ता। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे में कोई शिष्य ऐसा नहीं निकला कि गाड़ी दो चार ठो याद करे। बताइए। और गाड़ी जो गरी आवे को बिटिया बहन महतारी गरी आवे को तो 50 गाड़ी दी है। वो कहना है सीखे पड़िए। नमो नमो का रामदास बाबू की तरफ से हमारे रामदास बाबू की तरफ से 100 रुपया भजन के उपलक्ष्य में दान दिए हैं। साहब उनके भक्ति पूरा करें, बाल बच्चे उनके सुखी रहें, उनके माता पिता बेटी बेटा। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। साहब कहते हैं शब्द घोड़े पे सवारी, यह शरीर जहिया छूटेगा हम किस रास्ते जाएंगे, कौन साधन मिलेगा, कौन हेलीकॉप्टर जहाज आएगा, कौन सास ससुर यहाँ, कौन दुल्हा आई यहाँ से लेके जाए के लिए। अरे वह दुल्हा जो शब्द घोड़े पर सवार होकर आते हैं वो दुल्हा के खोजो। साहब कहते हैं शब्द घोड़े पे सवारी, साहेब साहेब नाम सुन के वो शब्द का घोड़ा आएगा, उस घोड़ा पर हमको रमण करना, यहाँ संसार से जाना है। वो साहब के देश में यह गाड़ी नहीं है, यह जीव को तारने वाला शब्द है। ये केवल धुन बना दिए साहब। जगमग ज्योति के मोर विराजे, वह मोर जैसे दुल्हा के संसार में जाता है शादी ब्याह में तो उसके सर के ऊपर मोर बना रहता है।
बताओ बताओ। ये विनय कुमार बाबू की तरफ से ये 50 रुपया दान दिए हैं। उनके माता पिता सुखी रहे, उनके बाल बच्चे बेटी बेटा रोजी पूजिम साहब बढ़ंती करें। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। तो साहब कहते हैं वह मोर जो एकदम मन की तरह झलझल झलझल और बिजली की तरह चमकेगा, वह मोर आपके सर पर रहेगा। जब वह भजन करेंगे तो वह शब्द के घोड़े पर सवार जब होंगे, वह जगमग ज्योति का मोर 16 सूर्य का प्रकाश वह आपके मस्तक में मोर के तरह जो है रोशनी देगा। उसको साहब समझाते हैं कि जगमग ज्योति का मोर विराजे, न्याय का तिलक लीलारी। साहेब न्याय पर चलो, अन्याय का रास्ता छोड़ दो। हम दिखावटी तिलक लगाने से कोई फायदा नहीं। अंदर चोरी और बेईमानी ठगी है, झूठ और झटाई बोलते हैं, और बड़का तिलक लगाने कोई फायदा नहीं। साहब कहते हैं न्याय भर बोलो, न्याय को ही न्याय कहिए, धर्म के अनुकूल है। और पक्षपात में आ जाए तो यही महान भूल है। किसी के पक्षपात में आकर के हमको गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हम किसी से नहीं डरते हैं, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो। हम सच्चाई बोलेंगे चाहे गोली मार जाए, हम सच भर बोलेंगे। क्यों कि हम सच का भजन करते हैं। हमें यह शरीर से मोह नहीं है, चाहे आज मर जाए चाहे कल मर जाए। मरना तो एक ही बार है, लेकिन सच को कहो झुका दें, यह हो नहीं सकता है हमारे जीवन में। हम झुकने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे साहब का आदेश है, पारकी साहब का, कि सच्चाई को सामने दिखाओ। आज संसार में ऐसे ऐसे पाखंडी फंस जो समझा रहे हैं, ज्ञान अधूरा ज्ञान देकर के जीवों को कर जो है काल के मुंह में डाल रहे हैं। काल के मुंह में जाएगा जीव और जन्मेगा और मरेगा। 84 में जाएगा कीड़ा और फतिंगा, जीव जंत सूस घरियार, कुकुर बिलार गिद्ध कौआ सांप गोजर, ये सबका शरीर पाएगा और उसका उद्धार कब होगा? गुरु लोग संसार में जब रास्ता सही नहीं देंगे तो यह जीव बेचारा रक्षा कैसे होगा? केवल अचला ले लेने से, विदाई लेने से और शिष्य बनाने से गुरु, यह गुरु का धर्म नहीं है। गुरु का धर्म है जीव का उद्धार करो। यह जीव जन्म मरण में पड़ा है, इसको तरनतार करो। यह संसार के दुख उसका हरो। जो बार बार जन्मता और मरता है, संकट में पड़ा है, बेचारा रोता है जीव। जो साहब को पहचान जाएगा वो आंस गिरेगा भजन करने में। स्तुति वंदना हमारा जो होता है, जो बढ़िया से करेगा तो आंस गिर जाएगा। तो गाने की चीज नहीं है, हम तो गा रहे हैं, समझा रहे हैं। हमारे अंदर तो वो आंसू भी है और दिखावटी में आप लोग के लिए तर्ज भी है। तो साहब कहते हैं शब्द घोड़े पे सवारी, साहेब साहेब नाम सुमिर के, जगमग ज्योति का मौर विराजा, न्याय का तिलक दुलारी। साहेब साहेब नाम सुमिर के। अब यहाँ का सखी लोग जब वो देश से साहब या देश में आ रहे हैं तो आगे रास्ता में लोग क्या पूछ रहे हैं उनसे साहब से, जगमग ज्योति का मौर विराज हो, जगमग Thank you.
यहाँ जब तीन लोक में आते हैं तो यह तीन लोक के देवी देवता जो गांव हमारे गांव जैसा बसा है ऐसे लोग गांव बसाए हैं, ये तीन लोग उन्हीं का गांव है। तो यह देवता लोग पूछते हैं साहब से कि जैबा तू के करे दुआरी, साहेब साहेब नाम सुमिर के कहाँ जैबा, कौने नगर के रहने वाले हो और किसके द्वार पर जाओगे, अरे बारात कहाँ जाइए आपका, क्योंकि यह जीव के लेने के लिए यह जीव जो है सुहागिन है और साहब हमारे वो पति है। यह जीव सुहागिन है, जैसे दुल्हन और दुल्हा का पति और पत्नी होती है उस तरीका से जीव रूपी सुहागिन और पति रूपी वो हमारे सिंदूर साहब हैं। तो साहब कहते हैं, वो पूछते हैं कि कहाँ जाई राउर बराती साहेब साहेब नाम सुमिर के, जब आपको लेने आएंगे साहब भजन करेंगे वैसा तो हंस से आपके वह साहब के साथ में बराती आते हैं, आपके डोला और चार ठो कहार वह शब्द घोड़ी घोड़ा जो है कहार बन करके आपको बैठा कर यहाँ से ले जाएंगे। ऐसा नहीं है भजन की अधूरा है, लेकिन जब भजन करेंगे भाई तब, यहाँ तो 6 महीना गुरु से भेंट नहीं करी है तो भजन क्या करिए और हाँ प्रेम नहीं है। जब साहेब होते अंदर वहाँ तो भेंट जरूर हो, लेकिन साहेब है नहीं अंदर, इसका मतलब दर्शन कैसे हो। तो साहब कहते हैं कौने नगरिया के निर्मल जोगिया जैबा तू के करे दुआरी, साहेब साहेब नाम सुमिर के। तो साहब अब बता रहे हैं, गैब नगरिया के निर्मल जोगिया हो, गैब नगरिया के शब्द पर सुन करके दान दिए हैं, उनके बेटी बेटा हमेशा सुखी रहे, वो भी सुखी रहे, साहब को भजन करें, आवागमन से छुटकारा पा जा और अब चल धाम में पहुंच जा जहाँ चलने आने जाने की जरूरत ना पड़े। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। तो साहब कहते हैं कि हम अजगैब से आ रहे हैं, वो है अमरलोक से, और निरंजन के द्वार पर जा रहे हैं, क्योंकि वहां से यह जीव रूपी सुहागिन दुल्हन रूपी है जीव को हमको विदा करके ले जाना है वो अमरलोक में। साहब कहते हैं जीव रूपी दुल्हन को हम लेकर यहाँ से जाएंगे, निरंजन के द्वार पर हमारा बारात जा रहा है। हमारे गुप्ता बाबू की तरफ से ये सिसवा के रहने वाले हैं, गुप्ता बाबू की तरफ से 100 रुपया भजन में दान दिए हैं। इनके बाल बच्चा सुखी रहे, रोजी कुटुंब साहब बढ़ंती करें, दोनों परिवार भजन करें और इनका भक्ति पूरा हो, रोजी कुटुंब बढ़ंती करें। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। तो यह जीव रूपी सुहागिन को साहब दुल्हा है और यह जीव बेचारा सुहागिन है।
वो जीव को लेने के लिए साहब आ रहे हैं। देखिए गाड़ी, ये गाड़ी लोगन जो गा गा करके भजन करे तो भक्ति पूरा हो जाएगा, लेकिन ये लोग के समझ में नहीं है। कौन ज्ञान दे, कैसे दे ज्ञान है। और गाड़ी अब जो समझे आ जा, दमाद आ जा, तो ओके गरियावे को कर महतारी बाप एक नहीं बची है, तो करे नहीं गाड़ी बहुत याद हो जाएगी। तो हमारे सदगुरु तो वो हमें का गाड़ी नहीं देते हैं भाई, हमारे तो जीव के लिए उद्धार करने का साहब ने गाड़ी बनाया, उसको जानना चाहिए। नमो बताओ, लड़कों को बताओ, क्यों तो बताओ पूरी बताओ। ये सुनील बाबू के का, सुनील बाबू के अम्मा के तरफ से 110 रुपया यह गाड़ी शब्द पर खुश होकर के दान दिए हैं। उनके माता पिता, सास ससुर और उनके परिवार, उनके बाल बच्चे सब सुखी रहे, रोजी पूजी साहब बढ़ंती करें। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। और आगे हमारे साहब क्या लिखाते हैं, तब यह निरंजन का परिवार डरवा रहा है साहब के, ये सोचा था धमकी आदि चल जाए यहाँ से। क्या कहता, बड़े बड़े भूप ठाड़ जमकार हो, बड़े बड़े डरवाने लगे कि बड़े बड़े भूप, भूप माने राजा होता है, ध्यान देकर सुनो लोग, हल्ला न करो। भूप माने राजा, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये राजा है, राजा है तीन लोग का, आदि शक्ति और ब्रह्म और निरंजन है। भूप माने राजा, बड़े बड़े भूप ठाड़ है जमकातर, और वो मलकन मौत जिसको कहा हो जमकातर ये लेके बैठ जाई, सारा बुद्धि हराई जाई। वहीं हम समझा देते हैं माते, हर शब्द को समझा देंगे हम। हमारे साहब ने ऐसा हमको पढ़ा लिखा कर गया, लायक बनाया, धन्य भाग कि आप लोग को सत्संग देने लायक बन गया। ये गुरु का देन है, हमारे चौधरी साहब का देन है। तो बड़े बड़े भूप ठाड़ है जमकातर, ठवर ठवर रखवारी, और जमकातर वह जमकातर इतना, अरे वो कदम कदम और कदम नाम का ऋषि के ठगने के लिए बिल्कुल नंगी हो गई, जो अपने शरीर का वस्त्र उतार कर फेंक दिया कि इनके ठग ली जाए न पावे यहाँ से।
ऐसा जमकातर युवा है। यह संसार की बात छोड़ दीजिए, आगे रास्ते में लोग मिलेंगे हमको ठगने के लिए, हम यही बता दे रहे हैं कि उसको पहचानना, उसके जाल में मत फंसना। वो सीधे साहब के देश में हमें जाने की जरूरत है। ऐसे माया ठगनियां ठगेगी, यहाँ तो चुनरी पहन के ठगी, वहां नंगी हो जाएगी। ऐसा माया का जाल है। मोटी माया, महीनी माया, झीनी माया, किनकी माया। माया के समझना इतना आसान नहीं है, वो बहुत रूप है। घर द्वार भी माया है, बेटी बेटा भी माया है, रुपया पैसा भी माया है, मेहरारू भी माया है, माई दादा भी माया है। कोने कोने माया के त्याग हो गए, लेकिन हम जानते हैं, उसको मानते नहीं कि ये हमारा है। हम जानते हैं लोग सब मतलब के आ रहे हैं, कोई साथ में जाने वाला नहीं है। ये 2 दिन के लिए माता और पिता, भाई और बंधु, बेटा और बेटी, नाती और पोता, बहू सब बन गए, कोई हमारे साथ में जाने, हमारा कर्म बिगड़ जाएगा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए हमको त्याग करके वह जीव के बारे में अपने सोचना चाहिए और निर्मोही बनना चाहिए। संसार में रहकर भी हम संसार से न्यारा रहें, ऐसा संत को रहना चाहिए। तो साहब कहते हैं बड़े बड़े भूप, वो कहता है काल बड़े बड़े भूप ठाड़ जमकातर, ठौर ठौर रखवारी, माने हम रखवार लगौले हैं। ठौर ठौर पर, एक एक कदम पर ठौर पर हमने रखवार लगाया, जैबा कैसे। तो साहब क्या कहते हैं, और निरंजन कहता है कि वो माया कहती है मने कि हमसे बजबा तो अगवा निरंजन पकड़ी। तो साहब कहते हैं, वो माया कहती है अपने निरंजन जोड़ जुलम, बहुत जुलम है वो किसी को आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगा। बड़े बड़े जोगी जति सती सन्यासी सबके किसान कहीं के दे डाला, वो बहुत जोड़ जुलूम करेगा आपको रोकने के लिए। तब साहब बोल रहे हैं, हमारे सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, ये भूप लोगों से जो है 3 लोग का भूप बनकर पूजा करवा रहे हैं, मालिक बनकर बैठे हैं। और मालिक तो अभी मालिक सामने है, पहचानते नहीं है ये लोग ये कौन है, बोल रहे हैं। और हमारे साहब क्या कहते हैं, मारा भूप तुरा जमकातरी, मारा काया, काया के मझारी, काया के मझारी मतलब है काया उसी का बनाया हुआ है और उसको सौंप देंगे हम। समाधि क्यों दिया जाता है, उसी का बनाया है। आधा वो महतारी का रूप धारण किया है माया, वो और काल दोनों मिलकर बनाया है। नारी पुरुष है वो दोनों, ये दोनों मिलकर के जीव को हाड़ मांस के शरीर में लाके जीव आत्मा को फंसा दिया। तो साहब कहते हैं बानव काया के मझारे, उसका काया के उसको दे देंगे और यह जीव को लेकर हम चले जाएंगे, क्योंकि यह जीव उसका नहीं है।
ये उसका बनाया नहीं है, तो जीव तो साहब का है। तो हम जीव को लेकर जाने के लिए आए हैं, ना कि हाड़ मांस का शरीर लेकर हम जाएंगे। हम उस वस्तु को समझना चाहिए कि शरीर हमको मिला है, लेकिन ये शरीर हमारा नहीं है, ये किसी दूसरे का, उसको देना है। और हमें जीव से मतलब है, यह जीव के लिए हम पूंजी कमा रहे हैं, धन जायदाद, जो भजन सत्संग जो हमारा यही पूंजी है, घर द्वार रुपया पैसा लाखों करोड़ों अरबों खरबों हमारा नहीं है, वो तो यहाँ का है, संसार का। वो काल ले जाने नहीं देगा। एक सुई नहीं ले जा पाएंगे आप यहाँ से। और किस गुमान में फंसे हो, कौने माया में फूल के मान बड़ाई में फंसे। हमारे तो राज है, हमारे काज है, कोई काम नहीं आएगा। जहाँ तुमको मरना है, जिस मट्टी में तुम जाओगे उसी मट्टी में हम भी जाएंगे। लेकिन हमारा कर्म अलग है, आपका कर्म अलग है। आप नरक में जाएंगे, हमें अमर लोक में जाएंगे। हम स्वर्ग भी छोड़कर जाएंगे। स्वर्ग और पताल तो मृतलोक जो है मुर्दों का देश है। हमें स्वर्ग और पताल से जरूरत नहीं है, हमें सीधे अमर लोक में जाना है। तो साहब कहते हैं, मानव काया के मझारी साहेब साहेब नाम सिमर के। और आगे साहब क्या कहते हैं, साहब कबीर हमारा पद पवानी हो, साहब सदगुरु के पास है जीव आत्मा जब पहुंच जाएगा तो पांव पसार के सुतियो, अपना घर है। अपने घर सुख मिलता है और दूसरे के घर सुख नहीं मिलेगा। ये हमारा घर में, इसलिए हमको तरह तरह का रोग और बीमारी और रोना और गाना, जन्मना और मरना, दुख और दरिद्र, ये सब घेरा है। एक से एक काल हमको सता रहे हैं, क्योंकि ये हमारा घर नहीं। अपने घर जब चले जाएंगे कोई सताने वाला नहीं है। वहाँ पाँव पसार करके हम साहब के सामने, वो साहब के देश में हम लोग का वो अमर लोक है। हंस लोक में एक भूमिका है, पूर्व पावत द्वीप बहुत विशाल है, वहाँ हम लोग का रहना है। यह जीव वहीं जा करके रहेगा और वहाँ किसी प्रकार का उसको तकलीफ नहीं है, ना जन्मेगा, ना मरेगा, ना भूख है, ना प्यास है। वो अमर शरीर है, काटे कटे न जारे जरे, मारे न मरे, मारे मरे न मारा, और अजर अमर बेखौफ खतर है, अगम निगम करिहारा। वह गुरु जो अगम निगम का जानकार हो, अगम कहा जाता है, उसको कोई पता नहीं लगा सकता। निगम है, उसको कोई गम नहीं है। वह करिहार, उसका नाम करिहार है, उसका नाम पारखी है, उसी का नाम तत्वदर्शी संत है, वही पारखी है, वही करिहार है। और ये नकली तत्वदर्शी ये लोग हैं और नकली पारखी भी है। असली पारखी यहाँ नेपाल में बैठा है।
जिसको सत्संग हमारा जा रहा है नेट में, जिसको पसंद होगा ये पारक महर्मी संत के नाम से जाएगा। जिसको खोजना होगा हमारा भजन वो पारक महर्मी संत के नाम से जब ढूंढेगा तब जो है मिलेगा। और सत्संग तो अभी हम पूरे जीवन में देंगे, जब तक जिएंगे तब तक देंगे, एक से एक सत्संग आएगा। ये तो गाड़ी थोड़ा है, हमारे बेटी बहन महतारी बैठी हैं, इन लोगों को भी समझा रहे हैं कि ताकि यह शब्द हमारा गाड़ी नहीं है, संसारी गाड़ी नहीं है कि चिदरी गुंदरी उनकर तनु बखाना उनकर तनु बखाना, ऐसी गाड़ी हमारा नहीं, हमारा यह जीव को उद्धार करने वाली गाड़ी है। ऐसा ऐसा गाड़ी 2 4 ठो 10 ठो याद करन हमारे पास है, ये जीव के तारने के लिए। स्तुति वंदना, ये स्तुति वंदना साहब का है, अर्जी है। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। साहब बोल, तू बोलो साहब कुछ।